त्योहारों के मौसम में आम आदमी को परेशान करने वाली एक खबर आई है। एक और सरकार ये दावा कर रही है कि जमाखोरों से जब्त की गई दाल बाजार में आते ही दाल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कृषि वैज्ञानिक और व्यापारियों का दावा है अगले कुछ दिनों में ये महीने भर में दाल की कीमत 250 के पार पहुंच सकती है। दाल ही नहीं, प्याज की सबसे बड़ी मंडी में भी प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। मतलब प्याज भी एक बार फिर से रुलाने वाला है, यानी दो बुरी खबरें एक साथ। ये दिवाली न दाल वाली न प्याज वाली, त्योहारों का सीजन है, लेकिन दाल और प्याज के रेट आपकी इस खुशी में थोड़ा खलल डाल सकते हैं, क्योंकि खबर है कि आने वाले दिनों में दालों की कीमत जो पहले से आसमान छू रही है वो आसमान पार जाने वाली है। प्याज जो पहले से ही सबको रुला रहा है, अब वो आंसू निकालने वाला है। दाल और प्याज के रेट त्योहारों में कम नहीं होने वाले, बल्कि पूरी आशंका तो ये है कि और बढ़ने वाले हैं। पहले दाल की बात कर लेते हैं। अरहर दाल का उबाल अभी ऐसा है कि खुदरा बाजार में इसकी कीमत 180 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है, लेकिन व्यापारियों और कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अरहर का दाम अब 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है। जिला जहां दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वो इस बार सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कर्नाटक में हर साल 8 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस साल सिर्फ 4 से 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही दाल की खेती की गई। दाल के दाम बढ़ने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है जमाखोरी। कलबुर्गी में पिछले एक हफ्ते में प्रशासन ने जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 300 छापे मारे और करीब 75,000 क्विंटल दाल जब्त की, जिसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है। Totally polished and unpolished too that we have seized is somewhere around 25,000 quintals. दाल की कीमतें शायद थोड़ी कम तब हो भी सकती थी अगर राज्य सरकारों की ओर से जब्त दालों को बाजार में उतार दिया जाए। देश भर में अब तक करीब 98,000 टन दाल जब्त की गई, जो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक बाजार में आ जाएगी, लेकिन ये अभी सिर्फ उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ती कीमत की चोट पर मरहम लगाने के लिए जयपुर के दाल व्यापारियों ने थोड़ी कोशिश की। जयपुर के कुछ दाल विक्रेताओं ने सस्ती दाल की दुकानें लगानी शुरू की हैं। दुकानदारों का दावा है कि वो बाजार भाव से 10 से 15 रुपए सस्ते रेट पर दालें बेच रहे हैं। आम जनता के लिए सस्ती दाल उपलब्ध कराना हमारा मकसद है, और मीडिया ने जो हमारे लिए बोला कि जयपुर दाल मिल एसोसिएशन वाले, दाल मिल वाले जमाखोरी कर रहे हैं और दालों के भाव बहुत ऊंचे हो गए हैं, उसका हम वो नहीं है, उसके लिए रिटेलर जिम्मेदार है। हालांकि यहाँ भी अरहर की दाल दिखाई नहीं दे रही। इस पर दुकानदारों का तर्क है कि अरहर की दाल जयपुर में ज्यादा खाई नहीं जाती और न ही इसकी ज्यादा मांग है। क्वालिटी तो बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से होलसेल से आ रही है, जो प्रोडक्शन है, जो मिलें लगा रखे हैं वहाँ से आ रही है, और अकॉर्डिंग टू 10 या 20% तो थोड़ा बहुत उससे कम ही है मांग। जयपुर में भले मांग ना हो, लेकिन देश भर में अरहर की दाल की बहुत मांग है, और अगर उसकी कीमत 250 रुपए तक पहुँच गई तो ये लोगों को त्योहार के समय लगने वाला एक बड़ा झटका होगा। केजे श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। अरहर की दाल अब भी करीब 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जो आने वाले दिनों में 250 तक पहुंच सकती है। ये बढ़ते दाम सरकार के हाथ से भी बाहर निकलते जा रहे हैं। मुंबई में क्या है दालों का हाल और क्या है बड़े दामों की वजह, आइए आपको बताते हैं, देखिए। सरकार कितने दावे कर ले, हकीकत यही है कि दाल के दाम अब भी आसमान पर हैं और इन दामों का एक एक रुपया अब लोगों को रुला रहा है। मुंबई शहर में अरहर की दाल अब भी 230 रुपए किलो बिक रही है। जानकार मानते हैं कि दिवाली तक यही दाल 250 या उससे भी ऊपर जा सकती है। इसकी वजह है जमाखोरी, जब्त की जा रही दाल का बाजार में न आना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल की कमी, दाल का आयात भी महंगे दामों पर होना। 210 रुपए किलो जो बिक रही है दालें, तुअर की दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, मूंग दाल हो गई 180, 160 रुपए, ये और रेटें बढ़ने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों ने जो स्टॉक अपना भर गए, गोदाम भर रखे, उनका प्रोसेसिंग बहुत लंबा है। उनको प्रोसेसिंग में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। मुंबई में दाल के रिटेल रेट पर अब नजर डालिए। अरहर की दाल 220 से 230 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मूंग की दाल 155 से 170 रुपए किलो, मसूर की दाल 125 से 135 रुपए किलो, चना दाल 110 से 120 रुपए किलो, उड़द की दाल 210 से 220 रुपए किलो बिक रही है।
जब हमारी इस बारे में जानकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि दीपावली के त्योहार में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार जो दाल स्टॉक की जा रही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी दालों के दाम लगातार बढ़े हुए हैं और जो दाल इंपोर्ट भी की गई है वो भी महंगे रूप में की गई है। ऐसे में उम्मीद कम है कि दाल के दाम फिलहाल कम होंगे, लेकिन जो तमाम स्टोर हैं वहां पर जो दाल बिक रही हैं वहां लोगों में खपत में भी कमी आई है। बताया जा रहा है कि जो ग्राहक हैं वो भी फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग महंगाई से परेशान हैं, दूसरी चीजों में भी दाम बढ़ रहे हैं और दाल के दाम फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि मुंबईकर भी यहाँ पर महंगाई से परेशान है और जो त्योहार है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो उनका दीपावली का आने वाले त्योहार है वो फीका रह सकता है, क्योंकि यही दाल आगे चलकर 250 रुपए पर किलो तक पहुंच सकती है। कैमरामैन राजेश के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। दाल गल नहीं रही है, प्याज के आंसू रुक नहीं रहे हैं। आम आदमी करे तो क्या करे, प्याज के दाम भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली समेत लगभग हर शहर में प्याज के दाम 50 के पार पहुंच गए हैं। प्याज की सबसे बड़ी मंडी में ही प्याज के दाम 30 रुपए के ऊपर हैं, तो खुदरा बाजार में ये कीमतें बढ़ना तय है। प्याज की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। जून महीने में कीमतों में जो उछाल आया था वो अब भी बना हुआ है। प्याज की कीमत एक बार फिर 50 रुपए के पार पहुंच गई है। दिल्ली की होलसेल मंडी में भले ही प्याज की कीमत थोड़े कम हो, लेकिन खुदरा बाजार में प्याज की कीमत करीब 60 रुपए पहुंच चुकी है। त्योहारों का मौसम है, मगर अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज की कीमतें लगातार पिछले 3 से 4 महीने से लगभग एक जैसी चल रही हैं। खास तौर से रिटेल मार्केट में प्याज जो है वो 50 रुपए से कम की कीमत में नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें नासिक मंडी से तो ये खबर आई थी कि पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतें एक बार और बढ़ी हैं और इसका असर दिल्ली की मंडियों में भी देखा गया है। मंडी से पड़ रही है 52-55 रुपए और यहाँ बाहर 60 रुपए और 60 रुपए में पन्नी भी है, धनिया भी है, मिर्ची भी है। ठीक है, ये आगे से ये मंडी वाले बोल रहे हैं प्याज नहीं आ रही आगे से। प्याज की कीमत को लेकर राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक में शोर शराबा मचा, मगर प्याज की कीमतें क्यों कम नहीं हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं। प्याज व्यापारियों के मुताबिक अगर प्याज की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी तो इससे किसानों को नुकसान होगा। इस सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान आम जनता है, जो प्याज की कीमतों की वजह से त्योहार भी ठीक से नहीं मना सकती। ये प्याज तो बहुत अच्छा ठीक ठाक हो गया कर गया था, बीच में थोड़ा सा रिलीज मिला था हमें कि अच्छा हो गया प्याज का, थोड़ा पसंद से खा पाएंगे खाना, पर दोबारा से इतना उछाल आ गया। मैं परसों 40 लाई थी, लेकिन अभी आज ही न्यूज में मैंने पढ़ा है कि वो फिर से 60-65 रुपए हो जाएगा और दालें 200 से ऊपर हो जाएंगी सारी दालें। अहमदाबाद में भी खुदरा बाजार में प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। दाल की कीमतें तो पहले ही आसमान छू रही थी, अब प्याज की कीमतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के सब्जी मार्केट में। यहाँ पर मैं एक सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ कुछ खरीदार सब्जी ले रहे हैं। यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार प्याज के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, पहले प्याज के दाम क्या थे और अभी क्या हो गए। ये पहले अभी प्याज की कीमत क्या है किलो? अभी किलो है 45 से 50। 45 से मतलब अलग अलग क्वालिटी आती है, क्वालिटी अलग अलग। तो अच्छी क्वालिटी वाली क्या कीमत है? 50। अब जो है वो प्याज जो यहाँ पर आती है मार्केट में वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है और इसी वजह से ये बता रहा हूँ कि पहले जो कीमतें 40 थी वो बढ़कर अब करीबन 50 के आसपास हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में भी प्याज की कीमत में तेजी का रुख बना हुआ है। इस साल खरीफ की फसल 25 से 30% कम रहने के अनुमान के चलते प्याज की सप्लाई घटी है। लासलगांव में पिछले एक हफ्ते में प्याज का दाम फिर से 30 रुपए के ऊपर पहुंच गया। अहमदाबाद से भूपेंद्र के साथ दिल्ली से सैयदा अफीफा की रिपोर्ट।